अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू कंडीशन क्या होती है, ठीक है। फिर हम इसको आगे इसकी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशन। इफ़ दीज कंडीशंस रिलेट टू वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल such that y x naught is equal to y naught and dy over dx is equal to y dash x naught, these are the called initial value conditions and x naught is called initial point, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स की मदद से इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो x naught आ रहा है उसको क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल वैल्यू कंडीशंस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो कोई भी हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको हमने सॉल्व करना है और साथ में उसने में जो है वो इनिशियल वैल्यू कंडीशंस भी दी हुई हैं, तो वो क्या क्या होती है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई, जबकि हमारे पास y ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। सो अब देखें जी, गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इट टू हैज़, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई सी एज द जनरल सोल्यूशन। ये हमने इसका जनरल सोल्यूशन प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके दिया हुआ है, हमें सी स्क्वायर के दिया हुआ है। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम पता है कि वाई ऑफ 3 हमें किसके इक्वल दिया हुआ था, 4 के इक्वल दिया हुआ था। तो अब हम देखते हैं, इट मीन्स दैट एट एक्स की वैल्यू जब हमारे पास 3 हो तब वाई की वैल्यू क्या आती है, 4 होती है, ठीक है। सो अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, हमारे पास 25 आ गई। इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। सो इसको देखते हैं आगे, ठीक है। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ से, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया जी, स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास वाई किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं जी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन की। तो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या होती है, इफ़ दीज कंडीशंस रिलेट टू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यू। अब अगर ये दो डिफरेंट वैल्यू से रिलेट करती हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू कंडीशन इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सो इसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास दिया हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और दूसरी कंडीशन है y इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। गिवन दैट, ठीक है। तो y बराबर किसकी है जी, c1 sin x प्लस c2 cos x। ये इसका क्या है, जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जनरल सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आ जाएँ, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हमें दिया हुआ इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गया। इनिशियल वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करें तो इसके मुताबिक हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 आएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, 1 में पुट कर दिया तो वहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। सो उसके बाद देखें जी, ये जो है वो हम इसको पुट, अब दूसरी जो इनिशियल वैल्यू बाउंड्री कंडीशन थी वो ये थी, ठीक है। इसके मुताबिक x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू क्या है, 1 है। सो तो उसके बाद इसको भी 1 में पुट करते हैं, तो पुट किया तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो c1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। सो उसके बाद ये, तो ये क्या होता है, दिस पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये क्या आ गया, उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं इनिशियल वैल्यूज़ को। तो बस यही था स्टूडेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने यहाँ पे कोई बेसिक को कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना था, ठीक है। जब हम ये बेसिकली आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आता है, ठीक है। ये वाला आंसर आने के बाद फिर हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करनी होती है। तो कैसे अप्लाई करनी थी वो हमने यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताई है, ठीक है। बस यही हमने काम करना था। या तो एक तरीका का था कि ये क्वेश्चन दिए, इसको पहले हम सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद हम ये वाला इसका सोल्यूशन निकालते, ये वाला सोल्यूशन फिर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट करते, ठीक है। अब उसने हमें पहले ही क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं, तो हमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो हमने क्या करना था, जस्ट उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट करना था, तो हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो बस यही बात थी आपको बेसिक समझाना। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, क्वेश्चन दिया हुआ तो उन्होंने हमें, ठीक है, उसका सोल्यूशन भी हमें दिया हुआ था, हमने जस्ट उसकी इनिशियल वैल्यू बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम पुट करनी, वो हमें पुट कर दी थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।